हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आप सभी को पता होगा जियोग्राफी के बारे में, हमने ये चैप्टर है काफ़ी क्लासों में पढ़ चुके हैं, पर आज इसको एकदम डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। इंडिया जैसे से नाम से प्रतीत हो रहा है, नाम से पता चल रहा है, इन साइज़ एंड लोकेशन। साइज़ क्या है इंडिया का और लोकेशन कहाँ ये पड़ता है। जैसे हमारा घर का लोकेशन क्या है, हमने व्हाट्सएप ऑन किया और इसको लोकेशन किसी को भेज दिया तो वो लोकेशन पता चल जाता है। पर इंडिया का लोकेशन क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। साइज़ क्या है, कितना बड़ा है, कितना किलोमीटर फैला हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो 9th में ये पढ़ेंगे तो ये 10th में भी एक चैप्टर आएगा इसके रिलेटेड, तो इसलिए 9th में इसको अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, तब जाके हमें इसको 10th में अच्छी तैयारी हो जाएगी। इंडिया साइज़, देखो साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले साइज़ को पढ़ने से पहले हम पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, देखो एक ग्लोब में या मैप में एक ऐसे इमेजनरी लाइन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्ग, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड को कैसे याद कर सकते हैं, जो लेटी हुई लाइन्स है, जो लेटी हुई लाइन्स है, ये लाइन यहाँ से, ये क्या है, एक इमेजनरी लाइन है, ताकि क्या है मैप को आसानी से पढ़ा जा सके, याद किया जा सके, इसलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर से क्या मतलब है, जैसे वर्ल्ड का मैप देखा होगा, उस पर नॉर्थ और साउथ अलग अलग पार्ट्स में दे रखा है, तो हमें क्या है हेमिस्फेयर, आपने मैथ में पढ़ा होगा, सर्कल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, उसको हेमिस्फेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, आपको गोला दे रखा है, सर्कल है, इसको हमने क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरफ तो हो गया नॉर्थन और एक तरफ होगा साउथन, नॉर्थन और साउथन। इंडिया लेज इन नॉर्थन हेमिस्फेयर, लैटिट्यूड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो देखो इसको नॉर्थ में हम चलते हैं, नॉर्थ से हम जाएंगे। देखो हमें क्या है, लैटिट्यूड दे रखा है, तो हमने क्या है लैटिट्यूड, इस तरह से लाइंस को देखेंगे। तो यहाँ पे आप अगर मैप है आपके पास तो देखो, यहाँ पे मैप के अंदर 88.4, तो यहाँ से नीचे से 8.4 यहाँ पे लगभग ये स्टार्ट होती है रेखा, लाइन है, इमेजरी लाइन, ये लैटिट्यूड यहाँ से यहाँ तक जाती है, वो मतलब यहाँ से इसको छूती हुई जाती है लगभग। तो ये यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है और यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 37 डिग्री 6 मिनट पे, 37 या 36, इसके थोड़े से ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन पे। अब उसके बाद लॉन्गिट्यूड, मतलब कि ये लॉन्ग लाइंस, इसको हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ से लगभग यहाँ से निकलती है ये लाइंस, तो यहाँ पे 67 के पास में, यहाँ 68 के पास में, 68 से आगे चलेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की तरफ, यहाँ से इधर से निकलती है ये लाइंस, ये ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे। उसके बाद क्या है 97 यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे आएगी 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट के। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिया का लोकेशन हो गया। तो ये इस तरह से। उसके बाद क्या है, ये इंडिया पड़ता कहाँ पे है, उससे पहले का क्वेश्चन है इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थन साइड है, साउथन साइड है। तो वर्ल्ड का मैप लेंगे ना, वर्ल्ड के मैप में होगा, तो 2 बराबर भागों में बांट देंगे, ऊपर का नॉर्थन और नीचे का साउथन। तो हमारा इंडिया है वो एक तरह से क्या है, ग्लोब ले लिया हमने, ग्लोब को क्या है बराबर 4 भागों में बांट दिया। तो ये तो क्या हो गया नॉर्थन पार्ट, ये हो गया साउथन, इसको बराबर 4 भागों में बांट दिया। इस तरह से हमें क्या है, और नॉर्थन और साउथन पार्ट में रह जाएगा इंडिया। नॉर्थन और साउथन बता दिया हमने, किधर नॉर्थन का इधर साउथन का किस तरह से ईस्ट में है, ये कितना ईस्ट में और कितना नॉर्थ के अंदर है वो पता चल गया। उसके बाद ट्रॉपिकल कैंसर, ये एक ट्रॉपिकल कैंसर है, वो 23 डिग्री और 30 मिनट्स पे नॉर्थन से वो निकलती है, कर्क रेखा बोलते हैं उसको, जो ये गुजरात के ये लगभग यहाँ से ऐसे निकलती हुई, ये राजस्थान का कुछ ये जिलों में से निकलते हुए ऐसे ये एक इमेजिनरी लाइन बनाती है।
ये इमेजिनरी लाइन ऐसे बनाती है। ये क्या करती है, इंडिया को दो बराबर भागों में इसको टुकड़े कर देती है, बांट देती है। ये कोई ऐसा लाइन तो खींची हुई है नहीं, पर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हमें क्या है, इसको पढ़ने में और आसानी हो। तो यहाँ से निकलती है ये लगभग यहाँ से ये, तो ये क्या है, कर्क रेखा। हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में टॉपिकल कैंसर बोलते हैं। उसके बाद देखो हमारे आइसलैंड के बारे में देख लें। आइसलैंड ग्रुप्स क्या क्या है। आइसलैंड ग्रुप साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं। साउथ नीचे का पार्ट साउथ और ईस्ट हमारा इधर का हो गया। इधर क्या है, अंडमान निकोबार आइसलैंड। क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और इधर चलते हैं हम, इधर है हमारा वेस्ट, तो हमारा साउथ वेस्ट में चलेंगे हम। साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ये यहाँ पे है। ठीक है, हमारा इंडिया का लास्ट पॉइंट क्या है, एकदम लास्ट पॉइंट है हमारा इंडिया साउथर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, साउथर्न पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये जो लगभग ये सुनामी आई थी 2004 के अंदर, उस समय ये लगभग खत्म सा हो गया था। दो 2004 के अंदर 2004 के अंदर ये सुनामी आई थी, उस समय ये लगभग इंदिरा पॉइंट ख़त्म सा हो गया था। और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर ये पड़ता था। अब इसमें इतना पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया का कितना किलोमीटर इसका एरिया है, इसकी कोस्ट लाइन कितनी क्या है, इसकी लैंडलॉक कोस्ट लाइन कितनी है, वो सारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं साइज़ के बारे में। इंट्रो करेंगे इसका साइज़ के बारे में। साइज़ देखो, कोस्ट लाइन की साइज़ क्या है, कोस्ट लाइन की साइज़ क्या है, और लैंड लाइन की साइज़ क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने से देखो, उसके अंदर है लैंड, हमारे कोस्ट लाइन क्या है, कितनी है कोस्ट लाइन, यहाँ से यहाँ कोस्ट लाइन स्टार्ट होती है। कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक तरह का तीन ओर से ये पानी से घिरा हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो थ्री साइड से पानी से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्री साइड कवर ऑफ वाटर या सराउंडेड बाय वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, पेनिनसुला बोलते हैं उसको। हमारे एक तरह से इंडिया क्या है, पेनिनसुला है। और हमारे कोस्ट लाइन की साइज़ कितनी है, 7516 किलोमीटर। जो ये यहाँ से ये एक तरह की कोस्ट लाइन बनाती है, ये सारी यहाँ की, ये यहाँ तक की कोस्ट लाइन्स बनाती है। ये लगभग यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक पड़ती है कोस्ट लाइन हमारी, यहाँ तक ये नहीं पड़ेगी। ये तो हमारे कोस्ट लाइन, ये लैंडलॉक साइज़ है ये हमारा। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 7516 किलोमीटर पड़ती है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लैंडलॉक ये हमारे यहाँ से, मतलब गुजरात का कुछ एरिया से लेते हुए हमने राजस्थान भी है, पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर, ये सारा लैंडलॉक 15,200 किलोमीटर लगभग। यहाँ से ये यहाँ से ऐसे इतना ये लगभग यहाँ तक, ये लगभग है 15,000, लगभग क्या 15,200 किलोमीटर। ये हमारा लैंड बॉर्डर है या लैंड लाइन है, बॉर्डर भी बोल लैंड बॉर्डर है। टोटल इंडिया का साइज कितना है, तो टोटल इंडिया का साइज है, टोटल इंडिया का साइज है वो पड़ेगा आपके
3.28 मिलियन किलोमीटर, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इतना आपका इंडिया का साइज पता चल गया। अब इंडिया की टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आया हुआ है कितने स्टेट्स है, कितने यूटीज है। तो आपको यूटीज है वो 8 यूटीज है, 8 यूटीज है इसके अंदर। और स्टेट्स आपको पढ़ने हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर और श्रीनगर पहले स्टेट था, उसको अब क्या है यूटीज बना दिया, 2 टुकड़ों में डिवाइडेड कर दिया, लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में। उसके बाद ये यूटीज है, ये यहाँ पे यूटीज है, यहाँ पे यूटी, ये लक्षद्वीप खुद यूटीज है। और ये दमन एंड द्वीप सिलवासा ये यूटीज है। दादर नगर हवेली यहाँ पे यूटीज है। पुडुचेरी यहाँ पे यूटी है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे यूटी है। उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ यहाँ पे एक यूटी है, चंडीगढ़। नई दिल्ली एक यूटी है। इस तरह से ये इतने हमारे यूटीज़ है टोटल 8। और ये स्टेट्स है बाकी के 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है ये सारे यूटी। और हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि जो इंडिया है वो कौन सी पोजीशन है इंडिया की। इंडिया की लैंड साइड से, क्षेत्रफल लैंड साइज के हिसाब से इंडिया है वो 7th पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है। 7th, उससे पहले कौन कौन से हैं? लैंड साइड पोजीशन है 7th नंबर पे, 7th नंबर पे है इंडिया। तो उससे पहले 1 2 3 4 5 6 कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा कौन सा है? रसिया, ये तो आपने देखा ही होगा, रूस। उसके बाद कनाडा, रशिया कनाडा, रशिया तो हमारे चीन से ऊपर। यूएसए, चाइना आता है। उसके बाद आता है ब्राज़ील। उसके बाद आएगा ब्राज़ील के बाद रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। ये हो गए 3 5। और ये 6 नंबर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा उसके बाद। तो ये 6 हो गए। और 7 नंबर हमारा इंडिया। उसके बाद देखेंगे हम, ये तो हो गया लैंड साइज। अब पॉपुलेशन साइज के हिसाब से देखेंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे है चाइना और सेकंड नंबर पे आता है आपका इंडिया हमारा। देखो लैंड साइड से है 7th पोजीशन पे और पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd पोजीशन पे ये इंडिया पड़ता है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम करते हैं आगे। देखो बाकी के इंडिया में माउंटेन्स है, प्लेट्यूस है, बाकी सारे कोस्टलाइन सारे कुछ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया है वो बहुत ही असमानता से भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है, यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेट्यूस है जो दक्कन का पठार, और ये सारे यहीं पे मिलेंगे।